अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। मज़ाकरात का बाकायदा जो इख्तिताम का ऐलान जो है वो पीटीआई ने कर दिया है। मज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है जनाब सुप्रीम कोर्ट को एक मुतफ़र्रक़ दरख्वास्त में कि हम तो मज़ाकरात करने की एक नेक नीति से कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसमें कोऑपरेशन नहीं कर रही, सो हमारे हाथ अब खड़े हैं। और इमरान खान साहब ने अपनी टीम को कह दिया कि आपने बाकायदा अब अगले मज़ाकरात के लिए अपने आप को दस्तयाब ना करें गवर्नमेंट को, यानी कि ये मज़ाकरात की कहानी ख़त्म हो गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर एक दिन पहले दर्ज हुई थी, उनकी गिरफ़्तारी आज या कल मुतवक्के है। उसके बाद ये जो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की, उसके अंदर एक तेज़ी आ जाएगी। इसी तरह मुराद सईद के बारे में एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आज फैलाई गई कि खुदा न खास्ता उन्हें कत्ल कर दिया गया और फिर शाम को सारा जो पीटीआई की प्रोपेगेंडा मशीन जो ख़बर फैलाने वाली थी वही फिर उसकी तरदीद करती रही। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। हम चाहते हैं कि मुराद सईद जो हैं उनको कोई गज़ान ना पहुँचे और वो अपनी फैमिली के साथ और अपने प्यारों के साथ खुश व खुर्रम रहें। ऐसी ख़बर किसी के बारे में भी फैलाना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह जो साकिब नसार और उनके साहबजादे को पार्लियामेंट ने 1-2 दिन में तलब करने वाली है। स्पीकर साहब ने कमेटी बना दी है। जो पीटीआई के टिकटों में करप्शन का मामला है उस पर फौरी तौर पे उनको बुलाया जाएगा, लेकिन उनसे हिसाब जो है ना वो पुराने जो हैं वो चुकता किए जाएंगे। पीटीआई जो ख़ास तौर पे पीटीआई के ऊपर उनकी मेहरबानियाँ थीं और पीएमएलएन के साथ जो कुछ उन्होंने किया उसका हिसाब अब देने का वक्त साकिब नसार का आ गया और उनकी फैमिली का भी आ गया। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ये है कि नूर आलम साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौमी असम्बली की उसके चेयरमैन हैं, उन्होंने आज फिर ऐलान किया कि मैं चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के हिसाबात जो हैं उनके लिए उनको एग्ज़ामिन करना चाहता हूँ और एजीपीआर को उन्होंने ख़त लिखा है कि वो उनके हिसाबात दें। उनसे किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे दे देगा, तो नूर आलम ने कहा मैं उस स्टे के बाद फिर कहूँगा कि हिसाबात दें और ये हिसाबात पार्लियामेंट का हक़ है। अच्छा, इसके अलावा पार्लियामेंट में जो कल से और आज से हीट है एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ और बाकी रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो सारे उनके ख़िलाफ़ एक तरह से यूनाइट हो गए हैं। उनको इमरान खान से जो मोहब्बत है या इश्क है वो काफ़ी महंगा पड़ रहा है और अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने जो पटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, उसमें उसने कई चुभते हुए सवालात भी उठाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को दोबारा लिख नहीं सकता। फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हम जो एक आइनी खुद मुख्तार अदारा है चीफ़ इलेक्शन कमीशन का अदारा, इसमें आप मुदाखलत मत करें और आप ना तो डेट दे सकते हैं ना आप इलेक्शन करवा सकते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद में रहना चाहिए और उसके मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए। ये अभी तक की ख़बरें हैं कि जनाब बंदयाल साहब के हवाले से एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, एक पार्लियामेंट, और अब ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी एजेंसियां हैं जिन्होंने उनकी ऑडियो और वीडियो जो है रिकॉर्ड की हुई हैं वो भी मंजर आम पर आने वाली हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बंदयाल साहब ने कुछ लोगों के साथ जो वादे किए थे कि वो मामलात को सुलझाएंगे और आगे इलेक्शन एक ही दिन और अगले 3-4 महीनों में होंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हो सके, बल्कि उन्होंने उल्टा पार्लियामेंट के साथ चूँकि लड़ाई शुरू कर दी है, लिहाजा वो जो रुकी हुई ऑडियोज़ थी, रुकी हुई जो वीडियोज़ थी, वो अब रिलीज़ होने जा रही हैं और उसमें बंदयाल साहब की फैमिली भी है, उसमें बंदयाल साहब खुद भी हैं और इमरान खान साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब ये सारी ऑडियोज़ आएंगी तो मुल्क में एक नया हंगामा बरपा होगा। इन्हीं के बारे में बंदयाल साहब कह भी चुके हैं कि हमें इस हवाले से ब्लैकमेल किया जा रहा है। इन सारी ख़बरों के साथ साथ अगर आप देखें तो ओवरऑल दोबारा से पीटीआई जो कोशिश कर रही है कि एक अवामी एहतजाज की कॉल देने के लिए, बंदयाल साहब जो हैं वो टकरा रहे हैं पार्लियामेंट के साथ और पार्लियामेंट जवाब देने के लिए तैयार है। एजेंसियों के साथ बंदयाल साहब की लड़ाई जारी है और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन तो जब होंगे जो तब होंगे, उससे पहले इमरान खान साहब जिनकी कल ज़मानत चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वो पेश नहीं होते तो ज़मानत खारिज हो जाएगी, कल उनको वहाँ जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब के गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, जैसे बुज़दार की गिरफ़्तारी, जैसे परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमात और
अली अमीन गंडापुर को जिस तरह पूरे पाकिस्तान की सैर कराई गई है, इमरान खान भी किसी मुकदमे में आने वाले दिनों में अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा है ना कि मैं कॉल दूंगा और मैं लोग इकट्ठे करूंगा, वो भी एक दफ़ा तमाशा ये जो गवर्नमेंट चाहती है एक दफ़ा हो जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्योंकि इलेक्शन तो उनका प्लान यही है कि अक्टूबर नवंबर में जाके सारी असम्बलियों के इकट्ठे करवाने हैं। देखते रहिए मेरा चैनल और इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।